चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद एकदम बेसिक तरीके से देखेंगे और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, फिर एक क्वेश्चन करके भी देखूंगा। बट बेसिकली ये जो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस होगा हमारा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस पर सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस, स्टेट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, एनआईओएस में आए हुए क्वेश्चंस, तो जो भी अलग अलग बोर्ड पे आया हुआ क्वेश्चन है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट करना। संडे को लाइव क्लासेस लेके वो डाउट्स भी क्लियर हम करते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिखते हैं, दैट इज कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा सर, कंटिन्यूटी का मतलब कुछ कंटिन्यूअस चलना या कुछ इस प्रकार से। तो एकदम सही सोच रहे हैं आप, बट क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि इसका यूज हम मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि कंटिन्यूअस जो ये कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस ये जो वर्ड आया है मैथमेटिक्स में वो कहाँ से आया है और किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो अभी बताने जा रहा हूँ वो कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी का डेफिनेशन नहीं है। वो डेफिनेशन हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़े, है ना। तो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट P exist if and only if the function is continuous at point P, ठीक है। इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं, कलर में थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल क्या रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट P एग्जिस्ट, मतलब कि आपका डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, सभी बच्चों को लगेगा सर ये डेरिवेटिव है क्या, व्हाट इज डेरिवेटिव। तो आपने क्लास 11th में अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे एक टर्म आया होगा दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, एट द पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूटी से कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, मैंने आपको कॉल करा, हेलो, किसी का भी नाम ले लेता हूँ, जैसे लावण्या यहाँ पे, तो लावण्या को मैं बोलता हूँ कि लावण्या आप बताइए कि आपकी स्कूटी की स्पीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या है। तो लावण्या ने देखा अपना स्पीडोमीटर और बोल दिया सर 60 की स्पीड में चल रही हूँ मैं। तो दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो डेरिवेटिव जो है वो यूज हम लोग करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में। तो वो भी लिख देता हूँ मैं, हालांकि ये मैथ्स का पार्ट है नहीं, बट अगर बच्चे को डेप्थ से जानना है तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर वो डेरिवेटिव का यूज करते हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने फिजिक्स में बताया था, x जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी ले लेते हैं, फिर v आता है, फिर a आता है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिल जाता है ना। और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सप्रेशन मिल जाता है, और फिर वापस जाना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और फिर यहाँ से वापस हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देखो दोनों अलग अलग चीजें होती है, बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वो दोनों सेम होता है। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, है ना। अगर आपको डेप्थ में जानना है तो हमने यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रखा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप जाके देख लो, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सारी चीज आप वहां से क्लियर करो, ठीक है।
तो फिर चैप्टर को पढ़ने में या क्वेश्चन करने में आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि अगर कोई आपसे कोई बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है तो आप अगर अटक जाते हो या उसको बता ही नहीं पाते हो कि एक्चुअली तुम कर क्यों रहे हो, कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ क्यों रहे हो, व्हाट इज द रीजन, है ना। और फिर आपको बस क्वेश्चन बनाना आ गया है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता है, तो दैट इज, आप मतलब ये समझ लो कि आप मार्क्स पाने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं करना है। मार्क्स तो चाहिए चाहिए, बट कॉन्सेप्ट के साथ। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर एजुकेशन, आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लासेस ले रहे हो कहीं पे या किसी से आप मतलब कोई आपको गाइड कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट के साथ कराए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो डेरिवेटिव का क्या हम लोगों ने यूज देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैंने बोला x को डिफरेंशिएट कर देना है ना। तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूँ, जैसे x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लो तुमने कुछ भी ले लिया, सर s ले लिया, ठीक है। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू उसको x में डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हमारा क्या निकल गया, वेलोसिटी, है ना। और ये डिफरेंशिएशन किया है इसलिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें, थोड़ी जो बेसिक सी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब ग्राफिकली मुझे बताना है जो मेन चीजें हैं, ठीक है। ग्राफिकली क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कर्व ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक कर्व ले लिया। मैंने बोला कि इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे मुझे क्या बताना है कि ये इंस्टेंटेनियस, इस पॉइंट पी पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट पी पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आया समझ में, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करा है ना, और इसका जो हम लोग स्लोप निकालेंगे वही हमारा डिफरेंशिएशन है। आया समझ में। तो आप लोग क्या बोल सकते हो यहाँ पे, आप लोग ये बोल सकते हो कि जो स्लोप निकल रहा है यहाँ पे, स्लोप इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमने फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे तुमने अगर पॉइंट दे दिया है, जैसे टीएन दे दिया है, तो आप बोल सकते हो पार्टिकल एट टी, और ये मान लो इसको तुमने टी माना है और इसको एस माना है, एट टी इक्वल्स टू टी एन। ऐसा समझिए उस दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि टेंजेंट नॉर्मल में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बोला था कि किसी कर्व का अगर स्लोप निकालते हो, अगर स्लोप निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करो। किसी भी कर्व का, फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोग के लिए, किसी भी कर्व का अगर स्लोप निकालना है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देते थे। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट देता था, एट एक्स इक्वल्स टू 2, एट इक्वल्स टू 4, तो वहां पे अगर फिर हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो पर्टिकुलर उस पॉइंट के लिए निकल जाता था, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। जो कि टेंजेंट नॉर्मल में अच्छे से पढ़ा रखा है, वीडियो भी अपलोडेड है, जाकर के देखिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब ये सारी बातें तो हो गई कंटिन्यूअस के लिए कि सर कंटिन्यूअस जो है वो, कंटिन्यूअस का जो बात हुआ है वो डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करेगा तब के लिए हो गया सर। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर प्रॉपर ये कंटिन्यूटी है क्या सर, आपने अभी तक ये नहीं बताया। यहाँ पे आपने ये बता दिया कि ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और डेरिवेटिव क्या होता है आपने सर अभी तक ये बताया हमें, है ना। बट कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, ये सर आपने नहीं बताया। तो चलिए आइए बताते हैं कंटिन्यूअस क्या होता है। अगर आपसे बोला जाए कि कंटिन्यूअस है क्या, तो आप बोलोगे इफ वी प्लॉट द पॉइंट, द ग्राफ is drawn without lifting the pencil, pencil pen कुछ भी बोल दो, pencil, then it is
कंटिन्यूअस। मतलब क्या हो गया, कोई भी ग्राफ ले लो, जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ लिया मैंने, देखो मैंने पेन उठाया नहीं उठाया तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ऐसा समझ लो। अगर मैं लिफ्ट कर गया उठा दिया, मतलब इफ वी हैव टू lift the pencil on drawing the curve, then the function is said to be a discontinuous function। ठीक है, उसको डिसकंटिन्यूअस बोल दो। जैसे मान लो मैंने ऐसे करके, अब देखो ये ग्राफ करा तो देखो यहाँ पे हमने उठा लिया ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो हम लिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया ग्राफिकली, हमने बता दिया कि कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस किसको बोलेंगे। बट सर आपने अभी तक मैथमेटिकली नहीं बताया कि क्या होता है, इसलिए ये मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। देखिए मैथमेटिकली का मतलब, अगर मैंने आपको बोला कि एफ ऑफ एक्स, क्या बोला, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन आपने ले लिया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। अगर मैं बोलूंगा कि अगर एफ जो फंक्शन हमने लिया है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी, तो क्या लाइक होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए जब हम बोल सकते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, तो वो क्राइटेरिया होना चाहिए इफ लिमिट x tends to c f of x equals to f of c। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, टेंड्स टू का मतलब क्या हो गया कि नेबरिंग पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के आसपास भी वो सेम वैल्यू दे, दैट इज कॉल्ड द x टेंड्स टू c। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो आप बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूअस है। अब तुम बोलोगे सर इसका एक क्या मतलब हुआ जो आपने बोला अभी कि x टेंड्स टू c का जब टेंडेंसी का मतलब हो गया नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब हो गया अगर कोई पॉइंट हमने लिया है, जैसे मान लो इस पॉइंट सी लिया है, तो इसके आसपास का वैल्यू जो है, कोई भी पॉइंट आप पकड़ती हो तो वो आपको वही लाइक रिजल्ट देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स टेंड्स टू सी। मतलब एक्स इक्वल्स टू, मतलब एक्स टेंड्स टू सी का मतलब क्या है वो, कि हम ये नहीं बोल रहे कि एक्स टू सी हो रहा है, हम बोल रहे हैं उसके नियर बाई, है, समझो। हाँ सर ठीक है। तो अब इस पे आप लोग बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, मतलब ये जो आपने अभी बताया है इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन आपको करके भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। एकदम एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स 5x minus 3 is continuous, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, continuous at x equals to 0 and x equals to 5। मतलब दोनों पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है, x equals to 0 पे भी पूछा जा रहा है, x equals to 5 पे भी पूछा जा रहा है, दो सिचुएशन। तो सॉल्यूशन करते हैं, एक मैं करके बताता हूँ, एक आप लोगों को कर करके रखना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाला मैं करा रहा हूँ। ठीक है, एट x equals to 0। तो हमने क्या बोला कि आपको ये दोनों निकालना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल हो गया तो आप बोल देना कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है 0 और दूसरे पे पॉइंट क्या दिया 5, तो मैं 0 वाला बता रहा हूँ। तो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 5x minus 3। अच्छा ऐसे आप लोग को बता देता हूँ मैं, हाँ चलो ठीक है ऐसे भी कर लो, कुछ नहीं। पहले हम ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ सी पुट करना है, तो इस बार 0, तो हमने 0 5 into 0 minus 3 सॉल्व करेंगे तो -3, तो एफ ऑफ 0 निकल गया, मतलब ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया। अब ये वाला पार्ट निकालना है, चलिए निकालते हैं ये वाला पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू, अब जो c है, c की जगह हमको 0 पुट करना है, 0 कर दिया। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा है 5x minus 3, तो ये टेंड्स टू 0 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो 5 into 0 -3, तो आ गया -3। और हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल है, ये में -3 यहाँ पे -3, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, f of x is
इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। ठीक है, और आप लोग 5 के लिए बनाना, 5 के लिए बनाओगे तो आप लोग का ये वाला पार्ट 22 आएगा और ये वाला पार्ट भी 22 आएगा सॉल्व करने पे। और तुम देखना दोनों इक्वल आया तो क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस है। तो बस वैल्यू पुट करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने आंसर बता दिया है किसके लिए, एट x इक्वल्स टू 5। कुछ नहीं करना है, x इक्वल्स टू 0 जहां जहां पे है ना, वहां पे 5 पुट करना है। एक सेकंड, लावण्य आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी सर। आप पूछिए। सर तो मतलब ये ऑब्वियस बात नहीं है कि अगर हम एक इक्वेशन दी हुई है और उसके अंदर हमें सेम वैल्यू डालनी है, एलएचएल में भी और आरएचएल में भी, तो सेम ही आंसर आएगा। इन वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, उसने एक क्राइटेरिया रखा है। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बार हम लोग फंक्शन में पुट कर रहे हैं, एक बार लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अगर दोनों इक्वल होता है तभी हम बोलेंगे वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जब जो अभी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूँ उस पे हम लोग एलएचएल, आरएचएल और एफएफएक्स तीनों निकालेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंट लाइक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये पहला टाइप का था, वो पहला टाइप का आपको बता दिया, दूसरा टाइप का भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे टाइप में क्या होगा, वहां पे अगर आपको जैसे बोला गया है कि जैसे मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, जैसे पॉइंट ले लिया एट पॉइंट ए। ठीक है, एट पॉइंट ए। अब इस पे अगर आपको जैसे आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर देता है, जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है। ठीक है, अगर ये बोल दिया आपको कि ये ग्रेटर देन कुछ भी है, ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू समथिंग है, कुछ भी है, ठीक है, तो वहां पे एलएचएल, आरएचएल और एफएफएक्स तीनों निकलेगा। ये एक हिंट के तौर पे मैंने आप लोगों को बता, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहां पे और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग सर उसके लिए फिर क्या क्राइटेरिया है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है, मैं बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पे लिख देता हूँ, उसी को आप लोगों को नोट डाउन करना है। LHL इक्वल्स टू RHL। अगर LHL इक्वल्स टू RHL हो जाता तो लिमिट एग्जिस्ट करता था। बस एक चीज और यहाँ पे बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड द एफ ऑफ एक्स। अगर ये तीनों चीज आपस में इक्वल होता है तो हम बोलेंगे वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब तुम जैसे मान लो कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, एट पॉइंट ए पे पूछ रहा है, एट पॉइंट ए, है ना। तो अब एलएचएल के लिए हम लोग पॉइंट ए के लिए क्या लिखते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, है ना। आरएचएल के लिए क्या लिखते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस। और ए पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ ए निकालेंगे। अगर ये तीनों हमारा इक्वल आता है तभी बोलना कि वो कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से कोई भी आपस में नॉट इक्वल होता है, कोई भी, तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो होगा ही। ठीक है, तो इस पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर अभी टाइम रहा तो इसी वीडियो पे बता देंगे, अगर टाइम नहीं रहा तो नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ से कर लेना, क्वेश्चन वहां पे कर लेंगे आराम से। चलिए, इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आई थिंक मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस पे क्वेश्चन करा दूं तो ज्यादा बेटर होगा ये, है ना। तो रुक जाओ, 2 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं क्वेश्चन निकाल करके आप लोगों को बताता हूँ। एक सेकंड, 2 मिनट का टाइम। हाँ जी बच्चों, जो क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था मिल गया। चलिए आइए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करता हूँ, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x। क्वेश्चन दे रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेता हूँ, ज्यादा स्पेस मिलेगा। कलर भी चेंज कर देता हूँ।
कह रहा आपसे एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स कॉमा इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे 5 जो दे रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहा है कि क्या वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि है या नहीं। तो कब हो पाएगा, जब ये लिमिट जो आपका LHL है, RHL है और जो f ऑफ x है, अगर ये तीनों इक्वल होता है तभी हम बोलेंगे वो कंटिन्यूअस है। तो चलिए आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला जो चीज है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट, अच्छा जीरो पे नहीं देता हूँ, 1 पे दे देता हूँ। 0 पे तो काफी आसान हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, x है ना। 1 पे देता हूँ एट टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस ये इसके लिए LHL के लिए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ये RHL के लिए, उसके बाद आपका फंक्शन के लिए, इसके लिए, ठीक। ये तीनों इक्वल, चलो चेकआउट करते हैं। LHL निकालते हैं हम लोग, LHL एट x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, f ऑफ x। तो 1 माइनस मतलब 1 से कम, 1 से कम। तो 1 से कम वाला कौन सा फंक्शन है? तो देखिए ये x जो है वो 1 से कम भी है, 1 के बराबर भी है। तो 1 से कम वाला तो यही है, क्योंकि एक x तो 1 से ज्यादा वाला है, तो ये 5 तो लेंगे नहीं। x 1 से कम है, तो 1 से कम क्या है? x है यहाँ पे। तो अब जरा ध्यान से देखना कि आपको हम लोगों ने बताया था लिमिट्स वाले चैप्टर में, लिमिट है, ठीक है, x टेंड्स टू 1 माइनस है ना, यहाँ पे f ऑफ x है। तो ये जो 1 और पावर में माइनस है ना, हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमेशा लेंगे। और आपको मैंने बोला था अगर यहाँ पे चेंज लाएंगे तो फंक्शन में भी चेंज आएगा। तो फंक्शन में क्या चेंज आएगा? 1 माइनस h, क्या आएगा? 1 माइनस h, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह फंक्शन हो गया 1 माइनस h। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरा फंक्शन f ऑफ x मेरा x है, क्योंकि x से कम वाला x जो है 1 से कम वाला यही है फंक्शन x, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, जो x है वहां पे पुट कर देना 1 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h। अब h की जगह 0 पुट कर देना है, 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1, ठीक। LHL हमने सॉल्व कर लिया। अब RHL एट x टेंड्स टू 1, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करना है, या माइनस था या प्लस करना है, f ऑफ x रहेगा। फिर आपको मैंने बोला था ये प्लस वाला भी डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, जब माइनस नहीं कर सकते तो प्लस को करेंगे, है ना। तो फिर से वही h टेंड्स टू 0 आपको लेना ही लेना है। तो f ऑफ x में क्या चेंज आएगा? देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो 1 माइनस h हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस h, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस h, ठीक है। अब तुमको मैंने बताया था कि अगर मान लो f ऑफ x मेरा x है, अच्छा उसको पहले भी f ऑफ x जो x है वो तो पहले चेकआउट कर लो, क्योंकि LHL है ना 1 प्लस वाला है, तो 1 प्लस वाला 1 से ज्यादा वाला, तो 1 से ज्यादा वाला मेरा ये है, और 1 से ज्यादा वाला के लिए तो 5 है, x का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना लिमिट h टेंड्स टू 5। क्यों 5? क्योंकि सर x जो है 1 से ज्यादा वाला तो यही है ना, यही तो लिखना है आपको। यहाँ जो हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे x था, x लिखा था और फिर फंक्शन पुट कर दिया था। यहाँ पे फंक्शन पुट ही नहीं करना है, क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है ना, x का कोई टर्म ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसलिए कुछ पुट नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ 5 डायरेक्टली लिख दिया। अब 5 डायरेक्टली लिख दिया तो h का भी कोई मतलब वैल्यू है नहीं, तो मतलब h दिख ही नहीं रहा, तो x टेंड्स टू 0 क्या पुट करोगे? तो डायरेक्टली 5 आ गया। तो अब देखो LHL तुम्हारा 1 है, RHL तुम्हारा 5 है, तो इक्वल तो हुआ ही नहीं। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो यहीं पे बोल देंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, हमको ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहीं पे पता चल गया कि LHL नहीं है RHL के इक्वल। तो ये निकालने के लिए टाइम बर्बाद मत करना, यहीं पे डायरेक्टली लिख देना कि ये
कंटिन्यूस नहीं, तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, या स्टेटमेंट में लिख देना f of x is not continuous at x क्वेश्चन 1। देखो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, जो बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो बच्चे का क्लियर है उनको तो ये अभी जो मैंने बताया अच्छे समझ में आ गया होगा। जो बच्चे पहली बार या फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनको एक बारी में समझ में ना आए, ठीक है, बट आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा ये काफी ज्यादा टफ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस हाँ ये दिमाग में रखना कि हाँ सर अभी क्या है कि लाइक आप देख लो इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस है उसको सेम एज इट इज बनाने की कोशिश करो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। उसके बाद मेरा सेकंड वीडियो देखना, उस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसको फिर देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन लगाना, फिर देखना कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं बोल ही रहा हूँ कि मैं हूँ आप लोगों के साथ, संडे को लाइव क्लासेस आके डाउट्स भी ले लूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट बता दिया, अब चलो चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्या प्रॉपर्टीज है जी? प्रॉपर्टीज कह रहा है इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, एफ एंड जी आर द टू कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, एट पॉइंट ए, देन फर्स्ट अगर हमने दोनों को ऐड करा, दोनों फंक्शन को ऐड करा, ठीक है, उसका जो भी आएगा इज कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस ही होगा एट ए, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, अगर हमने सब्ट्रैक्ट करा एफ माइनस जी करा, वो भी कंटिन्यूअस होगा, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट इक्वल्स टू ए। थर्ड अगर हमने उसको मल्टीप्लाई भी करा दोनों फंक्शन को, वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, एट पॉइंट, मतलब ए नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी पॉइंट दे सकता है उस पर कंटिन्यूअस होगा। जैसे आप ये एकदम इजी सा लॉजिक है यार, दो फंक्शन दिया है, दोनों कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो उसका एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एकदम आंख मूंद करके लिख देना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो भी कंटिन्यूअस होगा, है ना, एट ए। बट डिवाइड वाले पे एक चीज याद रखना कि तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड इंफिनिटिव जो भी बोल सकते हो, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, बस एक छोटा सा बात यहाँ याद रखना। बाकी दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसका एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो, डिवीजन कर लो, कुछ भी कर लो, तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है, चलिए आइए उसको देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डोमेन, मतलब उसको कुछ सोचना ही नहीं है, अगर वहां दिख गया वो तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्टली लिख दो कंटिन्यूअस है, डायरेक्टली एकदम कुछ सोचना ही नहीं है। तो कौन कौन से फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सम फंक्शंस which are always continuous in their respective domain, like मतलब देखिए पहला हम कहाँ से स्टार्ट करें, पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही इजी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन,
ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिख जाए, आप आंख मूंद करके लिख देना, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। सेकेंड, आपका मैंने पॉलिनोमियल से स्टार्ट करा है, तो कांस्टेंट इस बार लेते हैं ना। कोई भी कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब 2 3 5 कुछ भी, ठीक है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑलवेज। कुछ सोचना ही नहीं, आपसे कोई पूछ दिया कि भैया 5 बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं है, कुछ सोचना नहीं, सर कंटिन्यूअस है, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है। रैशनल ले लो, एवरी रैशनल फंक्शन, every rational function is continuous। अब रैशनल में ऐसा नहीं है, किस तरीके का, दो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसको रैशनल बोलेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एकदम देखते सर, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अच्छा, फिर अगर कोई दिमाग में उठ रहा होगा सर, अगर कोई कांस्टेंट टर्म जो है वो अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो फिर क्या होगा, तो फिफ्थ वाला में लिखे, जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करा हमने किसी फंक्शन से, इज कंटिन्यूअस एट ए वेयर वेयर सी इज कांस्टेंट, लिख देता हूँ साफ साफ, सी इज कांस्टेंट। ठीक है, कंडीशन भी लिख देता हूँ बगल में, इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है तुम्हारा, ये जो एफ है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो अगर कांस्टेंट हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो भी कंटिन्यूअस ही रिजल्ट देगा। आया समझ में? ठीक है, बड़ा इजी था। इसके बाद मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस हो गया, लॉगरिथमिक ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, यहाँ पे सब लिख देता हूँ एक ही साथ, 6 पॉइंट में सारा चीज एक ही साथ लिख देता हूँ। मॉडुलस ले लो, मॉडुलस मतलब क्या हो गया, जैसे एफ ऑफ एक्स कुछ मोड में जो भी रहता है ना, जैसे मान लो मॉड ऑफ ले लिया, ठीक है, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस हो गया। फिर तुम्हारा लॉगरिथमिक ले लो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेशियो ऑफ पावर एक्स वाला टर्म, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा विद देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, कहीं पे भी दिखेगा तो आप डायरेक्टली बोल देना ये कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो थ्योरम कहता है क्या है, सपोज एफ एंड जी आर real valued function, real valued function such that FOG, जिसको फॉग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, FOG is defined at C if G is continuous at C, and if F is continuous at G of C, then FOG fog is continuous at C। अब तुम बोलोगे सर ये है क्या, तो सबसे पहले सुनो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कलर में चेंज कर लेता हूँ।
बोला ये जा रहा है कि सपोज एफ और जी है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन हमने लिया, ठीक है, बात सही है। अब कह रहा है कि सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी, मतलब अगर मैंने बोला कि फॉग जो है वो डिफाइंड एट सी बोल रहा हूं, इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, जी इज, जी दूसरा फंक्शन है, एफ दूसरा फंक्शन है, जी दूसरा फंक्शन है, एफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी ऑफ सी, मतलब जो आपका एफ है वो कंटिन्यूअस है एट जी ऑफ सी के लिए, ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि जो आपका फॉग है वो कंटिन्यूअस है एट सी के लिए, तब आप बोलोगे देयरफॉर फॉग इज कंटिन्यूअस एट सी। अब तुम बोलोगे सर ये फॉग वाला जो टर्म है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, तो उसके लिए भी YouTube पे मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है, जब इन्वर्टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो मैंने डाल रखा है वहाँ पे फॉग गॉफ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है, तो आप वहाँ पे जाओ और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो। ये एक छोटा सा थ्योरम वाला पार्ट था, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, बस आप लोगों को यही दिमाग में रखना है कि अगर फॉग को हमने डिफाइन करा है किसी पॉइंट सी के लिए, तो अगर जी वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है सी पॉइंट पे, तो आपका एफ जी, पहले तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि जी कंटिन्यूअस होना चाहिए सी पे, एफ जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए जी ऑफ सी पे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि फॉग जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट सी। बस ये थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों एक्सप्लेन करा है काफी अच्छे तरीके से, समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी सॉर्ट आउट कर दूं जल्द से जल्द, हालांकि नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस वाला करेंगे पार्ट, वो भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर आप कोई भी बुक का क्वेश्चन लगा लो, आप लोगों को परेशानी काफी कम आने वाली है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं आएंगी, आएंगी, क्योंकि आप लोग पहली बार बना रहे हैं, ठीक है। और आई होप आप लोग पूछो मेरे से, फिर मैं डाउट्स क्लासेस वगैरह भी अरेंज कर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।